दो संत जहां मिलते हूं वहां के आनंद की क्या कहने। बहुत आनंद बरसा है। और विदुर जी से, मैत्रेय जी से विदुर जी ने कुछ सवाल पूछे। मैत्रेय जी ने बाल लीला का स्मरण किया है, भगवान की लीलाओं को बहुत विस्तार से सुनाया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, उसकी चर्चा करना जरूरी है। विदुर पूछा, महाराज संसार में हम सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं, वो जो नहीं यहां बैठे हैं वो भी, और जो दूर से कथा सुन रहे हैं उनसे भी, हर आदमी सुख चाहता है और सुख के लिए ही सारे कर्मों का संपादन करता है। हम जो कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य क्या है? सुख प्राप्त करना। हम अच्छे कर रहे हो तो, बुरे कर रहे हो तो, हम तमोगुणी काम कर रहे हो, हम रजोगुणी काम कर रहे हो, हम सतोगुणी काम कर रहे हो, तलाश एक ही है, लक्ष्य एक ही है, हम सुख चाह रहे हैं। हम चाहते चोरी कर रहे हो, डकैती कर रहे हो, खून कर रहे हो, कत्ल कर रहे हो, कालाबाजारी कर रहे हो, या स्मगलिंग कर रहे हो, शराब पी रहे हो, गांजा पी रहे हो, हेरोइन पी रहे हो, चरस पी रहे हो, भांग खा रहे हो, अफीम खा रहे हो, या भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, हवन कर रहे हो, राजनीति कर रहे हो, या दुकानदारी कर रहे हो, या व्यापार कर रहे हो, जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका लक्ष्य एक ही है, हम सुख की तलाश में। तो महाराज आदमी यत्न कर रहा है सुख प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसको मिलता क्या है? अंत में केवल दुख ही मिलता है। ऐसा क्यों होता है ये बताइए। बड़ा ही सुंदर प्रश्न है, हम सबको जानना चाहिए इसका जवाब। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तये सुखम वान्यदुपारवं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान वदेन्न। महाराज ये बताइए, आदमी यत्न करता है सुख के लिए, कर्म करता है सुख के लिए, लेकिन मिलता दुख है। महाराज ये क्यों ऐसे होता है? इसका क्या कारण है? बड़ा सुंदर जवाब दिया है कि अरे देखो, ये संसार में सुख है कहां? जो सोचते हैं कि बहुत पैसा होगा तो सुख होगा, तो जाके देखिए करोड़पति, अरबपति, खरबपति लोग हैं, नींद की दवा ले लेकर के सोते हैं, चैन नहीं। जो सोचते हैं कि पुत्र होगा तो सुख होगा, तो कितने पुत्र वाले तो बुढ़ापा में लाठी और डंडा खा रहे हैं, गाली सुन रहे हैं। धुतकारी भी किसी का पुत्र ही था, पिता को कौन सा सुख दे दिया? धन में सुख होगा तो सारे धनी लोग सुखी दिखते, पुत्र से सुख होता तो कोई पुत्रवान व्यक्ति दुखी दिखता ही नहीं। पत्नी में सुख होगा तो 100 में 99% तो शादीशुदा है, कोई दुखी नहीं दिखता, लेकिन लोग दुखी हैं। विदुर जी, ये संसार में सुख नहीं है, ये दुखालयम संसार, ये तो दुख का घर है। यहां जो सुख चाहता है उससे बड़ा ज्ञानी कुछ नहीं। अरे सुख चाहते हो तो सुखालय जाना पड़ेगा, दुखालय में थोड़े मिलेगा। पुस्तक चाहते हो तो पुस्तकालय जाना पड़ेगा। भोजनालय में कोई जाकर कहे कि पुस्तक हमको खरीदनी है तो नहीं मिलेगा। तो सुखालय में सुख मिलेगा, दुखालय में थोड़े ही मिलेगा। तुम्हारा सुख है कहां? तुलसीदास ने इसको बड़ा सुंदर से लिखा। अरे सुखी मीन जह नीर अगाधा, जह जय राजा राम हरे, जिमि हरि शरण नए कहु बाधा, जय जय सीता राम हरे। जिमि हरि शरण नए कहु बाधा, जय जय सीता राम हरे। जिमि हरि चरण नए कहु बाधा, जय जय सीता राम हरे।
मछली को कहां सुख मिलता है? जहां अगाध अथाह पानी हो, उसी में ना सुख मिलेगा मछली को। और मछली को अगर पानी के बाहर निकाल कर रख दिए तो क्या होगा? तड़प तड़प के मर जाएगी। अगाध जल जहां है, अथाह जल जहां है, मछली को वहीं सुख होगा ना। तो वही दृष्टांत दिया कि सुखी मीन जह नीरा गाधा, अजिमि हरि शरण एक बाधा। भगवान के शरण में जिन्होंने अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया, फिर कोई दुख आपका पीछा नहीं कर सकता। आनंद ही आनंद है। आनंद के समुद्र में जिसने गोता लगा दिया, भगवान के चरणों में जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर उसे दुख छू भी नहीं सकता। हमारे साथ हैं रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। चरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ है रघुनाथ तो किस बात की चिंता। और कोई उपाय नहीं। सुनो सुनो सुनो, ये शास्त्रों का वचन है, ये वेद का कथन है, ये ऋषियों का अनुभव है और सनातन धर्म का की घोषणा है कि अगर आनंद चाहते हो तो एक ही उपाय है, ईश्वर की शरण में जाना पड़ेगा। संसार में आनंद से भेंट नहीं होगी। अब इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देना, सब करो। अपना काम करिए, नौकरी करते हैं नौकरी कीजिए, व्यवसाय करते हैं व्यवसाय कीजिए, पत्नी है अपने धर्म का पालन करिए, पति है अपने धर्म का पालन करिए, गृहस्थ आश्रम है गृहस्थ आश्रम का पालन करिए, अब संन्यास आश्रम में है संन्यास आश्रम का पालन करिए, जिस आश्रम में है उस आश्रम धर्म का पालन करिए। लेकिन मन राखहूं जहां कृपा निधाना। लेकिन मन में यह दृढ़ संकल्प बैठ जाए कि संसार में सुख नहीं है, सुख केवल भगवान के शरण में जाने से ही है, यह संकल्प बैठ जाए तो जीवन धन्य हो जाए और जीवन आनंद से भर जाए। और यह संकल्प कैसे बनेगा, ये बात मन में कैसे बैठेगी? जब बार बार कथा का श्रवण करिएगा, जब बार बार सत्संग करिएगा, तो धीरे 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 चित्त में यह बात बैठ जाएगी। आज तक जो करते आए हैं सब फिजूल था, उसका कोई मतलब नहीं था। अब हम अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे प्रपंच बढ़े, जिससे हमारा संसार का विस्तार हो। हम अपने आपको भगवान के चरणों में समर्पित करके अपने अगले जीवन की तैयारी करेंगे। मुक्त होने की संभावना तो अभी दिखती नहीं। ये बड़ा ही सुंदर सत्संग हुआ है विदुर जी का, मैत्रेय जी का।